वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। देखो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा जो कोविड-19 क्यूज़ है उसके ले रहा है। तो उसमें देखो कल आपको बताई थी कि 6 तारीख को ये क्यूज़ होगी, पर देखने में ये आया है कि ये क्यूज़ आज भी हुई है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो फ़ोन है उस पर आपके मैसेज आता है और उसमें आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है, आपको वही यूज़ करना है। तो इसमें मैं ये मेरे आपके सामने जो है ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट ओपन है और यहाँ देखो, यहाँ पर अनाउंसमेंट के नीचे यहाँ पर चल रहा है। देखो तो ये क्यूज़ जो है डेली होएगी। तो देखो इसमें लिखा हुआ है अनाउंसमेंट के नीचे, देखो डेट ऑफ क्यूज़ इज 6/6/2020 3 PM to 4 PM। ये नया चेंज कर दिया है, यहाँ 3 PM to 4 PM कर दिया। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, इसको ध्यान से जैसे ये चल रहा है तो इसको नोट कर लो। ये हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर आपको बार बार करना पड़ेगा क्योंकि कई बार एंगेज आता है, कई बार बिजी चलता है। और 9 AM to 5 PM भी लिखा हुआ है, यानी कि 9 बजे से 5 बजे तक। एक ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8816840349 फॉर क्यूज़ ऑन कोविड-19। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने फ़ोन में सेव कर लें। कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। तो देखो आज जो क्यूज़ हुई उसमें प्रॉब्लम क्या आई, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो आई कि बच्चों से लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पुराना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कईयों को याद नहीं रहा और कईयों को मिला ही नहीं और कई उसको सही नहीं डाल पाए। और दूसरी बात है कि आज जिन बच्चों की क्यूज़ थी उनके फ़ोन पे सुबह मैसेज आया है, उसमें यूज़र आईडी लिखा हुआ था और वही यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड यूज़ करना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोन है उस पर आपको बार बार चेक करना है कि उस पर कोई मैसेज आया है क्या। जिस दिन आपकी क्यूज़ होगी उस दिन मैसेज आएगा और उसमें जो तरीका दिया हुआ है, यानी कि जो आईडी पासवर्ड यूज़र नेम दिया हुआ है वो आपको यूज़ करना है। तो और इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे कल बताया है ना, उसे थोड़ा सा चेंज किया है बोर्ड ने। तो आपको ये बता दूं कि हम यहाँ से लॉग इन करते हैं, जो थर्ड जो टैब दे रखी है गो फॉर मॉक टेस्ट ऑफ क्यूज़ ऑन कोविड-19, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हम उसी पेज पे चले जाएंगे जहाँ से हमारी। तो बच्चों जैसे ही हमने वो मॉक टेस्ट वाली टैब ऑन की तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपके सामने भी ऐसा ही पेज ओपन हो जाएगा जो कल भी आपको बताया था। तो इसमें से आप जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो आपके क्यूज़ के लिए लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ मान लेते हैं ग्रुप ए के लिए हमने इस टैब को दबाया है, तो इस तरह का आपके सामने पेज आएगा। तो देखो कल यहाँ पर जब आपको मैंने वीडियो बना के बताया उस टाइम ये केवल 2 ही चीज़ थी, ठीक है। आज ये तीसरी चीज़ जो है डाल दी है, इसको कहते हैं कैप्चा। तो इसमें आपको भरना क्या होगा, ये जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, उसमें दिया होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड और डेट भी दी होगी और टाइम भी दिया होगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा पासवर्ड भी दिया होगा आपके उसी के अंदर। अब ये कैप्चा, एंटर कैप्चा टेक्स्ट, ये क्या लिखना है, इस जगह पर ये वाले जो अक्षर है वो लिखने हैं। अगर बाई चांस एक बार से नहीं होता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 5 10, ये वाले लिख दिए हमने और हमने लॉगिन पे बटन दबाया और हमारा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको इस बटन को दबाना होगा, रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करके फिर दोबारा से आईडी पासवर्ड और ये वाला कैप्चा ये चेंज हो जाएगा। दूसरी बार भरोगे फिर दूसरी बार जो आएगा वो यहाँ पर भरकर आप लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आप क्यूज़ में पार्टिसिपेंट हो जाओगे। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा, उसी में ही यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया होगा, वही आपको भरना है। कैप्चा आपको यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जब क्यूज़ आपकी ओपन हो जाती है, आप सबमिट कर देते हो आंसर,
1 घंटे की क्यूज़ होती है। मोस्टली बच्चे 15-20 मिनट के अंदर 25 ही क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन सबमिट कर देते हैं। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेव नहीं हो रही। अपने हम जब सेव करना चाहते हैं सेव नहीं होती, वो अपने आप जब टाइम ख़त्म होता है ना, यहाँ पे आपको बताया था कि घड़ी होगी, उस घड़ी के अंदर जो टाइम ख़त्म होगा, 1 घंटा पूरा होगा, तभी जाकर वो क्यूज़ आपकी सबमिट होगी। तो आपको ध्यान रखना है, उससे पहले जितनी देर वो घंटा चले या आपकी क्यूज़ चले 1 घंटा, तो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देना है। ठीक है, अगर ऑफ हो गया तो हो सकता है आप एग्जिट हो जाओ इससे। तो आपको फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देना है। और बीच बीच में आपके नीचे यहाँ सबमिट का बटन आएगा, उस सबमिट के बटन पे आपको क्लिक भी करते रहना है। अगर कोई मान लेते हैं वेबसाइट में ऐसा ऑप्शन है कि सबमिट पेपर सबमिट करने का आएगा, तो आप यहाँ पे टच करके, सबमिट पे टच करके अपनी स्क्रीन को जीवित रखोगे 1 घंटे के लिए। और जल्दबाजी नहीं करनी है। और क्वेश्चन भी आपको बता दूं कि कोरोना से रिलेटेड कम क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं। आज जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि हमें ये प्रॉब्लम आई और क्वेश्चन बहुत आसान थे। मेरे बच्चों के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे और उन्होंने 15 मिनट में कर ली थी क्यूज, और सबमिट उनका हुआ है पूरा 3 से 4 बजे तक की थी। तो 3:15 बजे करीब उन्होंने सारे आंसर दे दिए। सबमिट उनका हुआ पूरे 4 बजे। तो आपको ध्यान रखना है, तब तक आपको स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देना है। सबमिट बटन पे उंगली मारते रहना है, अपनी स्क्रीन को ऑन रखना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। तो आप ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से करें, क्वेश्चन को पढ़कर करें, जल्दबाजी ना करें, और इंस्ट्रक्शन जो बताई है वो ध्यान से अगर करोगे सुनकर, तो आपका पेपर बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।